कतर पर इसराइली हमले के बाद आज अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कतर पहुंच गए हैं और उनकी कतरी अमीर से मुलाकात भी हुई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2 दिनों से मार्को रूबियो इसराइल के दौरे पर थे। कतरी अमीर से मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी से मुलाकात की। हमने अमरीका और कतर की देर पास सिक्योरिटी, शराकत दारी और एक ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम खित्ते के लिए अपनी मुश्तरका वाबस्तगी की दोबारा तौसीक की। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि वो इसराइल और हमास के दरमियान अमन मुआहदा कराने और यरगमालियों को घर वापस लाने की जारी मुसालिहती कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा ने हमास के साथ मुज़ाकरात में कतर की सालिसी पर उनका शुक्रिया तो अदा किया, मगर उन्होंने अपनी पोस्ट में इन्हीं कोशिशों के दौरान कतर पर होने वाले इसराइली हमले का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि खुद ट्रंप मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि वो कतर पर होने वाले इसराइली हमले से खुश नहीं थे और अगर उन्हें वक्त पर हमले का पता चलता तो इस हमले को रोक देते। मगर अब अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में दावा कर दिया है कि इसराइल ने ट्रंप को हमले से काफ़ी पहले ही आगाह कर दिया था और वो चाहते तो हमले को रोक सकते थे, मगर उन्होंने रोका नहीं। एक्सियोस की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि 9 सितंबर की सुबह कतर पर हमले से पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को बताया कि इसराइल कतर में हमास के रहनुमाओं पर हमला करने वाला है। ये बात 3 इसराइली हुक्काम ने बताई जिनके पास इस मामले की बराह रास्त मालूमात मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि व्हाइट हाउस का कहना है कि उन्हें हमले की इत्तला उस वक्त दी गई जब इसराइली मिसाइल फिजा में थे, जिसकी वजह से ट्रंप को हमले की मुखालफत का मौका नहीं मिला। लेकिन 7 इसराइली हुक्काम ने एक्सियोस को बताया कि व्हाइट हाउस को पहले से इल्म था, चाहे हमला रोकने के लिए वक्त कम ही क्यों ना था। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमेरिका को एतमाद में लिए बगैर उसके एक अहम इत्तेहादी पर हमला करना इसराइल की जानिब से एक इंतहाई कदम होता, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में कि जब हमास की क़यादत ट्रंप की ताज़ा तरीन अमन तजावीज़ पर बातचीत के लिए जमा हुई थी। इसराइली हुकाम के मुताबिक नेतन्याहू ने वाकई बहुत देर से अमेरिका को हमले की इत्तला दी थी, लेकिन इतनी भी ताख़ीर नहीं हुई थी कि हमला रोका ना जा सकता। 3 इसराइली ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू ने अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे ट्रंप को मुमकिना हमले के बारे में फ़ोन किया, जबकि दोहा में धमाकों की खबरें अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह 8:51 पर आईं। एक सीनियर इसराइली एहलकार ने कहा कि ट्रंप को हमले के बारे में मिसाइल दागे जाने से पहले ही पता था। पहले नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान सियासी सतह पर बात हुई और इसके बाद फौजी ज़राए से राब्ता हुआ और ट्रंप ने हमले से मना नहीं किया, जबकि एक दूसरे सीनियर इसराइली एहलकार ने बताया कि अमेरिका को हमले से काफ़ी पहले सियासी सतह पर इत्तला दे दी गई थी। अगर ट्रंप इस हमले को रोकना चाहते तो वो रोक सकते थे, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोनों इसराइली एहलकारों ने कहा कि जब ट्रंप और नेतन्याहू की बात हुई तब तक मिसाइल दागे नहीं गए थे और दावा किया कि अगर ट्रंप एतराज़ करते तो इसराइली हमला मनसूख कर देता। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इस टाइमलाइन के हवाले से मखसूस सवालात का जवाब नहीं दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस रिपोर्ट की इशाअत से पहले कोई तबसरा करने या सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया, जबकि खबर की इशाअत के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने अंग्रेज़ी में एक बयान जारी किया कि व्हाइट हाउस का बयान दुरुस्त है और सिर्फ इसराइल इस हमले का जिम्मेदार है। इसराइली हुक्काम ने ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल की तफसील बयान नहीं की। मसलन ये कि नेतन्याहू ने सिर्फ ट्रंप को मंसूबे के बारे में बताया था या उनकी इजाज़त भी मांगी थी, और ये भी वाज़ेह नहीं कि ट्रंप ने फ़ौरन मुतल्लिका हुक्काम को इत्तला दी थी या नहीं, जिनमें से कुछ बाद में नेतन्याहू पर सख्त नाराज़ थे। नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि हमला इसराइल का एक तरफा फैसला था। एक तीसरे इसराइली एहलकार ने भी इस बात से इत्तफाक किया कि इसराइल ने ट्रंप इंतज़ामिया को पहले ही इत्तला दे दी थी, लेकिन कहा कि इसराइल ने अमेरिका की जानिब से हमले की पेशगी इत्तला न होने के बयानिए के साथ चलने का फैसला किया। इसराइली एहलकार के मुताबिक हमारी तरफ से यह तय किया गया कि अमेरिका से ताल्लुकात की खातिर हम उनकी मदद करें, जबकि एक चौथे इसराइली एहलकार ने बताया कि अमरीकी ड्रामा कर रहे हैं, हमने उन्हें हमले के बारे में अपडेट कर दिया था। 5वें इसराइली एहलकार ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया के पास इस हमले से फासला रखने की वाज़ेह वजूहात थी। वो जो पब्लिकली कहते हैं उसे शक की निगाह से देखना चाहिए। 6ठे इसराइली एहलकार ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है कि जब ट्रंप इंतज़ामिया ने सियासी वजूहात की बिना पर इसराइल के साथ अपनी बातचीत के बारे में कहानियाँ घड़ी हों। जबकि इस सारी सूरत हाल पर एक अमरीकी एहलकार ने एक्सियोस को बताया कि ये गुमनाम इसराइली ज़राए जो अमेरिका के सदर और उनकी इंतज़ामिया पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। इस रिपोर्ट को लिखने वाले सहाफ़ी बराक रेविड ने CNN पर मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा कि जब मैंने यह खबर शाया की तो मुझे एक चौथे सीनियर इसराइली एहलकार का फ़ोन आया, जिसने कहा कि आपकी खबर 98% दुरुस्त है। जब मैंने उनसे पूछा कि बाकी 2% क्या है, तो उन्होंने बताया कि कल 8 बजे नहीं बल्कि 7:45 पर नेतन्याहू सदर ट्रंप की बात हुई थी, यानी कि ये हमला होने से तकरीबन 1 घंटे या उससे भी ज़्यादा पहले की बात है। यानी ट्रंप काफ़ी पहले
इस हमले को रोक सकते थे, मगर उन्होंने उसे नहीं रोका। वो कतर को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। 3 Israeli officials told me that Netanyahu called Trump on Tuesday morning around 8 a.m. To tell him that Israel is planning to conduct a strike in Qatar against Hamas leaders. And I have to tell you that after I ran the story, I got a call from a 4th senior Israeli official that told me that the story was 98% accurate. When I asked him what were the other 2%, he said the call was not at 8 a.m., it was 7:45. Wow. So basically saying in a significant amount of time before that strike happened. Yeah, because the missiles, we know that at 8:51 a.m. Eastern time, there were the first reports from out of Doha about explosions in the Qatari capital, which means that if the call was at 7:45, it's really almost an hour, or it's more than an hour before the missiles hit. इस सारी सूरत हाल में कल अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कतर पर हमले को जस्टिफाई किया और इस हवाले से एक बार फिर पाकिस्तान की मिसाल दी। Of course, the United States acted very boldly against the terrorist havens that were given to Al-Qaeda in Afghanistan, the terrorist haven that was given to the chief terrorist, bin Laden, in Pakistan. Those countries that are condemning Israel today did not come and say, well, what a terrible thing was done. The sovereignty of Pakistan was violated. The sovereignty of Afghanistan was violated. You don't have such sovereignty when you are effectively giving a base to terrorists and a place where they can ply their gruesome trade. So it's the right of every country under international law to defend itself beyond its borders against those who would kill their citizens, murder them en masse. वाज़ेह है कि कल दोहा में इजरायली हमले के खिलाफ अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के सरबराहान का एक हंगामी इजलास हुआ था। इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की थी और खिताब भी किया था, जबकि इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी, तुर्क सदर अर्दवान और फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकात भी की थी। इस इजलास में मज़म्मती बयानात से ज़्यादा इकदाम उठाने का किया था, मगर इस इजलास के एलामे के मुताबिक इसराइल की कतर के खिलाफ सफ़ाक जारियत ने खित्ते में अमन के तमाम इम्कानात को कमज़ोर कर दिया है। हम कतर की रियासत पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और उसके जवाबी इकदाम की भरपूर हिमायत करते हैं। सालिसी के एक गैर जानिबदार मरकज़ पर हमला आलमी अमन कायम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाता है। एलामिये में हमले पर कतर के महज़ब और समझदाराना रवैये को सराहा गया और गज़ा पर जारियत को रोकने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की गई। इसके अलावा सालिसी और अमन के क़याम में कतर के तामीरी और काबिल कदर किरदार की तारीफ़ की गई और इसराइली जारियत को जायज़ करार देने के तमाम कोशिशों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। साथ ही इसराइल की कतर को बार बार निशाना बनाने की धमकियों को भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया।